हम सभी बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो बाबा कहते सवेरे सवेरे कौन आकर के मीठी मुरली सुनाते हैं। ये ज्ञान की मुरली बाप के सिवाय और कोई नहीं बजा सकते हैं। भले सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता में लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान उवाच, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं श्रीमद् भगवान उवाच। बाप आकर के हम बच्चों को श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं और यही स्मृति जागृत करते हैं कि बच्चे अब ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। साथ ही बाबा ने कहा बच्चे जैसे जैसे झाड़ की वृद्धि होती जाएगी तो अनेक विघ्नों रूपी तूफान भी आते हैं, लेकिन उसमें डरना नहीं है, उसको पार करना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, उसके लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है और अपने बुद्धि योग को अपने स्वीट होम में लगाना है, अर्थात घर को याद करना है और बाप को बहुत प्यार से याद करना है। प्राणेश्वर बाबा आया है हम बच्चों को प्राणदान देना अर्थात तमो प्रदान से सतो प्रदान बनाते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राणदान देने। प्राणदान मिलना अर्थात तमो प्रदान से सतो प्रदान बनना। आज की मुरली से प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नई है? उत्तर है, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे है, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया को बदलना ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। आज की मुरली से पहले गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरे सवेरे कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। हम सभी मुरली सुन रहे किससे? ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है, तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवान वाच है। यह भी समझ गए हैं कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है, वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। तो सत्यनारायण की कथा कहो या अमर कथा कहो, बात तो एक ही है। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनने की बात एक ही है। यह है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, ये किसको भी पता नहीं है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती का वह एक द्रौपदी नहीं थी। एक पार्वती वह एक द्रौपदी नहीं थी,
ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्माभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा। इतनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। ये बुद्धि में नहीं आता कि हम ये जो बम्स आदि बना रहे हैं ये तो अपना ही खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है। अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। अगर दूसरे पर भी डालेंगे तो वो भी डालेंगे तो खून तो होना ही है। तुम बच्चों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी ये पार्ट है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि न हो तो ऐसा काम कर सकते हैं क्या। पारस बुद्धि वाले तो ऐसा काम करेंगे नहीं। सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं। बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं। इसको भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है।